अब तो आ रहा है। देखो प्रिज्म का सारा पढ़ा दिए, सेम चीज़, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, जो जो लिखे हैं अच्छे से इसको समझ लेना। इसी के बेस पर, फार्मूला के बेस पर सीधे क्वेश्चन आएगा, सिर्फ फार्मूला के लेटर बेस पे। सरफेस एरिया भी था। वही तो पता है, पहले लेटर सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया। अब देखो, अब हम पिरामिड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पिरामिड। तो पिरामिड कैसे बनता है, तो मान के चलो पिरामिड बनाने के लिए ऐसे बनता है। देखो पहले पॉलीगोन लिए, क्या लिए हम? पॉलीगोन। और एक टॉप में पॉइंट ले लो, क्या ले लो? पॉइंट। और सारे वर्टेक्स को मिला दो, सारे वर्टेक्स को मिला दो इस पॉइंट से, तो बन गया पिरामिड। क्या बन गया? पिरामिड। और इसका अगर एग्जाम्पल लेना पिरामिड का, सबसे बेस से छाता वाला, क्या? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला ऐसा ही होता है ना कि बीच में एक यहाँ से सबका सारा स्कोप निकलता है, हाँ, और बाकी से ऐसे अलग अलग कलर का कपड़ा रहता है, नहीं सिला हुआ रहता है। तो पिरामिड का बेस्ट एग्जाम्पल है वो, ठीक। तो पिरामिड का डेफिनेशन क्या हुआ? देखो, पिरामिड व्हिच बेस इज रेगुलर पॉलीगॉन, बेस इज रेगुलर पॉलीगॉन। तुमको हम ज्योमेट्री में पढ़ाए थे कि रेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलते हैं जिसका जो साइड हो ना, ये जो रेगुलर पॉलीगॉन, जो पॉलीगॉन का साइड है वो इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। तब बोलेंगे और रेगुलर irregular भी पॉलीगॉन है। होता है। इरेगुलर में जिसका साइड इक्वल ना हो। अब पॉलीगॉन का मतलब सिंपल होता है कि एक दो तीन से ज़्यादा क्या हो? साइड हो। क्या हो? साइड। उसे polygon बोलते हैं। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द बेस, वर्टेक्स ऑफ द बेस, बेस का वर्टेक्स से परपेंडिकुलर क्या करना है? कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ बेस, कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ बेस इज कॉल्ड द राइट पिरामिड, इज कॉल्ड द राइट पिरामिड। ये क्या है? राइट पिरामिड और लेफ्ट पिरामिड। ये ऊपर वाला देखो, अ सॉलिड व्हिच बेस इज अ पॉलीगॉन व्हिच फेस आर ट्रायंगुलर इज कॉल्ड पिरामिड। ये थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला है, एकदम आसानी से देखो। बेस कैसा है? पॉलीगॉन जैसा। बेस क्या है? पॉलीगॉन जैसा, रेगुलर पॉलीगॉन है बेस। और जो यहाँ से जो मिलाए हैं हम सारे वर्टेक्स को, वो एक एक सरफेस कैसे मिलेगा? ट्रायंगुलर कैसे मिल रहा है? ट्रायंगुलर। जैसे ये डॉट वाला को मिलाए हैं इस वर्टेक्स से, इस ये सरफेस कैसे मिलेगा? ट्रायंगुलर। अब ये वाला यहाँ से मिलाए हैं, ये वाला, तो ये वाला सरफेस कैसे मिलेगा? ट्रायंगुलर। अरे जो छाता का जो होता है वो इंडिविजुअल जो सरफेस होता है, प्लेन जो होता है, वो ट्रायंगुलर ही तो होता है। हाँ। लेकिन बेस रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, सेम ही तो बनेगा। तो पहले रेगुलर पॉलीगॉन बनाते हैं हम, देखो इतना बढ़िया बना नहीं ना। चलो ऐसे है, ठीक है। पॉलीगॉन यहाँ पर इसका सामने से ले लेते हैं पॉइंट। क्या लिए? पॉइंट। इस वर्टेक्स पर एक लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद यहाँ से इसको मिलाओ, इस वर्टेक्स को, इस वर्टेक्स को, जितना वर्टेक्स है इस वर्टेक्स को उल्टी, ठीक है। अब छाता कैसे होता है कि यहाँ से एक डंडी डाल देते हैं ना, हाँ, ऐसे, नीचे। और ऐसे रहता है ना, हाँ। ये बन गया छाता। तो हमको ये डंडे और छाता, ये डंडा से मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ इस शेप का। तो नीचे कैसे बना? रेगुलर पॉलीगॉन था। ये क्या है? रेगुलर की मीनिंग बताया था कि सारे साइड का लेंथ क्या है? सेम, लेकिन दिख नहीं रहा है यहाँ पे ना। 3D में 3D पिक्चर को 2D पर प्रोजेक्शन करने हाँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अदरवाइज तुमको दिखता है यहाँ पे, यहाँ पर भी, ठीक है। इसीलिए दिख रहा है कि ये तिरछा कैसे दिख रहा है। अगर मान लो ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स अगर यहाँ पर आता इक्वल, अगर ऐसे मान लो बनाते हैं हम, मान के चलो ऐसा, और यहाँ पर ले लिए हम कुछ पॉइंट जहाँ से सारा वर्टेक्स मिलाना। चलो देखो मिलाते हैं, ये इसीलिए नहीं कर रहे थे कि दोनों पॉइंट क्या लग रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। अगर ये वाला तो चलो दिख जाएगा अलग अलग स्ट्रेट, ये जब दोनों को करेंगे ना, दोनों तुमको क्या लगेगा? हाँ, तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कितना एज मिलेगा। समझ में आ रहा था? इसलिए हम इसको थोड़ा क्या कर रहे थे, थोड़ा तिरछा कर रहे थे वर्टेक्स को। तो तिरछा करने से क्या नज़र आ रहा है कि रेगुलर पॉलीगॉन नहीं दिख रहा है, बट जो साइड है वो इक्वल नहीं दिख रहा है लेंथ में, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? होगा। छाता का दिमाग में रखो। इसमें वर्टेक्स देखो कितना आएगा, वर्टेक्स देखो। अगर इस केस में देखो, अगर रेगुलर पॉलीगॉन अगर ऐसा है, एक साइड 2 3 3, 1 2 3, 1 2 3
4 5 6 एज है, ठीक है। इस रेगुलर पॉलीगॉन का कितना एज है यहाँ पे? 6 एज है, लेकिन हमको पिरामिड इसको नहीं बोल रहे हैं, रेगुलर पॉलीगॉन को पिरामिड थोड़ी बोल रहे हैं। ये पूरा मिलाने के बाद जो बना है उसको पॉलीगॉन बोल रहे हैं, मतलब पिरामिड बोल रहे हैं। तो कितना एज आएगा टोटल? इसमें तो 6 आ गया, एक ये 7 8 9 10 11 और 1 12। टोटल एज कितना आया? 12। टोटल एज 12। तो बताओ यहाँ पर कोई कर्व सरफेस होगा क्या? कर्व फेस नहीं, सारा तो स्ट्रेट एज से बन रहा है ना। तो सारा जो सरफेस मिलेगा वो ट्रायंगुलर मिलेगा और सारा प्लेनर मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लेनर। तो प्लेनर सरफेस कितना होगा? कैसे काउंट करेंगे प्लेनर? तो प्लेनर में देखो बॉटम वाला नीचे, बॉटम वाला नीचे, टॉप में तो पॉइंट है कॉर्नर। ये सरफेस कैसे रहेगा? साइड वाला में ना, चारों तरफ से। 1 2 सरफेस समझ में आता है क्या होता है? वर्टेक्स कितने हैं? 6 और 1 7 वर्टेक्स है, ठीक है। ये ध्यान दो, तो ये एक बाउंड्री, एक ये बाउंड्री और एक ये बाउंड्री, ट्रायंगल मिला। तो इसके बीच का जो रीजन है, स्पेस है, इसी को तो बोल देंगे सरफेस या प्लेन। क्या बोलेंगे? सरफेस है प्लेन। हाँ, तो प्लानर सरफेस हम बोल रहे हैं, तो प्लानर है क्योंकि सारे जो बाउंड्री और स्ट्रेट है। क्या ये स्ट्रेट है? तो यहाँ से जो ये जो लाइन है स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। कार में तो ऐसे होता है, समझ में आया? तो एक ये मिलेगा ऊपर से, देखो एक इसको साथ मिलाएंगे तो इसका मिलेगा 1 2, एक इसको मिलाए होंगे, इसका बीच में 3, एक इसका मिलाए होंगे तो 4, एक इसका मिलाए होंगे तो 5, और किसी का मिलेगा और एक ये वाला 6 और एक नीचे का 7। कितना मिल रहा? 7। टोटल 6 वर्टेक्स है, टोटल 6 वर्टेक्स है। हम क्या कर रहे हैं, ये सेंटर से मान लो ऐसे इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग करो। यहाँ पर फिक्स पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना ए, ये मान के चलो यहाँ पर है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए। तो ये फिक्स पॉइंट मान लो यहाँ पर है ए। अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये पॉइंट ए से, इस पॉइंट से सारे वर्टेक्स पर लाइन ड्रॉ करो। यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करो, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो ऐसे। रेगुलर पॉलीगन के ईच वर्टेक्स पर क्या ड्रॉ करो? लाइन। इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से ऐसे। कितना प्लेन मिलेगा देखो ध्यान से। एक यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक ट्रायंगुलर मिलेगा, फेस मिलेगा, ट्रायंगुलर मतलब प्लेनर मिलेगा। तो एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा 3, एक ये मिलेगा 4, एक ये मिलेगा 5, एक ये मिलेगा 6। कितना आया? 6। और एक बेस वाला ये भी तो रहेगा, बेस वाला 7। कितना आया? 7। तो टोटल जो सरफेस आया वो 7। और वो सरफेस का कैसा है? प्लेनर है। कैसा है? प्लेनर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन और पेज से बना है। इमेजिन हुआ अभी? तो वैसे इमेजिन कर लो। यहाँ पर अगर इमेजिन नहीं हो पा रहा है तो वर्टेक्स 7 इसीलिए आ रहा था क्योंकि 6 तो इसी में आ गया, रेगुलर पॉलीगॉन, और एक ऊपर मिले रहते। जो सरफेस जितना भी मिलेगा उसमें से 6 तो ट्रायंगुलर मिल रहा है, 6 तो ट्रायंगुलर मिल रहा है। देखो एक यहाँ से अगर यहाँ ड्रॉ करेंगे 2 से एक 3 पर दोनों पे, तो कैसा सरफेस मिलेगा? ट्रायंगुलर ना। एक ये साइड, ये साइड, ये साइड, ट्रायंगुलर। कैसा मिला? ट्रायंगुलर। तो ये जो बनेगा ना ऐसे, वो ट्रायंगुलर, इधर से ट्रायंगुलर। तो 6 तुमको मिलेगा ट्रायंगुलर, और एक ये मिल रहा है ये वाला, ये ट्रायंगुलर नहीं है। इसमें तो 6 साइड है ना, लेकिन है प्लेनर। बोलेंगे तो सारा का सारा प्लेनर है। क्या है? प्लेनर है। इमेजिन हो रहा है कुछ? तो सरफेस आ गया प्लेनर 7, वर्टेक्स है 7, एज है 12, एज है 12। एज 12 कैसे होगा? तो 6 तो यही हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एज हो गया। और यहाँ से जो ड्रॉ कर रहे थे एक 7 8 9 10 11 12 हो गया 12 एज। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूला पे। वॉल्यूम निकालो पिरामिड का। वॉल्यूम ऑफ
अरे इसका बेस्ट एग्जांपल पता है, जब दूल्हा वाला देखना है उसका, जो मुकुट जैसा रहता है अरे ना, हम समझ वो ऐसा ही रहता है, हाँ, पिरामिड जैसा ही रहता है। दूल्हा का नहीं रहता है वो, वही है, मुँह काल से उसको बोलते हैं। अगर हमको भी याद नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या आएगा, 1/, मौरी। हाँ मौरी, शायद ऐसा ही बोलते हैं, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू हाँ, हाइट। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या, बेस तो ये हुआ ना, हाँ, तो रेगुलर पॉलीगोन का एरिया निकालना है। ठीक है, किसका एरिया मतलब, एरिया ऑफ, पॉलीगॉन। ये यहाँ पर हेक्सागोन है, यहाँ पॉलीगोन में क्या है, हेक्सागोन। हेक्सागोन है। देख लो 3 3 हाँ, यहाँ पर क्या है, 10 हेक्सागोन क्या है, हेक्सागोन। तो इसका एरिया निकालना है और हाइट से मल्टीप्लाई करना। हाइट कौन होगा, ये परपेंडिकुलर जो लाइन होगा ना, जो छाता का जो डंडा है वो हाइट, ये तो स्लाइंट हाइट होगा ना इधर वाला। स्लाइंट का मतलब ऐसे ढलान वाला। हाँ, वो जो हम लोग फोन में पढ़े थे। तो ये स्लाइंट नहीं बोल रहे हम, हाइट बोलने का मतलब ये परपेंडिकुलर वाला। हाँ, समझ गए। मतलब जैसे मान लो अगर ये अगर ऐसा है कि परपेंडिकुलर हाइट ये वाला लेना है, ठीक, ये वाला एच है, ये पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट सेंटर का है ये, तो परपेंडिकुलर हाइट लेना है यहाँ पे हाइट। तो वॉल्यूम निकल जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो इस पॉलीगोन के एरिया निकालो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया ऑफ बेस कैसे निकालेंगे देखो, तो अगर मान लो इस पॉइंट से सबको जोड़ दो, ऐसे से जोड़ दो सबको यहाँ से, तो टोटल कितना ट्रायंगल मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल कर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/3 इंटू 6 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल, एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल। 1 ट्रायंगुलर सरफेस जो भी है, ये इस केस में खास करके बात कर रहे हैं हम। मान लो कि ये वाला ये लेते हैं हम एक, इसका निकाल के बाकी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आ जाएगा। और इंटू हाइट यहाँ पर एच ले लो, एच, ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। और लैटरल सरफेस एरिया का क्या होगा फॉर्मूला देखो, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। हाँ पिरामिड का निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। क्या है, इंटू स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कौन वाला, ये वाला, ये वाला, जैसे यहाँ पर से ऐसे था ना, जो ड्रॉ कर रहे थे यहाँ से इमेजिनरी लाइन, ये स्लैंट हाइट है, समझ में आ रहा है, स्लैंट हाइट। तो उसको यहाँ पर लेना है। तो मान लेते हैं स्लैंट हाइट एल है, क्या है, एल है, क्या है, एल है, क्या है, एल है। हाँ, तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब क्या हुआ, बेस तो कैसा यहाँ पर दिख रहा है, रेगुलर पॉलीगोन है ना, मतलब हेक्सागोन है ना, और सबका साइड सेम है। मान लेते हैं साइड ए है, क्या है, ए ए ए ए। हाँ, तो पेरीमीटर सबको जोड़ देते हैं बाउंड्री को, तो 6A इंटू स्लैंट हाइट का एल, ये निकल गया लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते थे, ये वॉल्यूम ऑफ पिरामिड को ऊपर में एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 3, सेम चीज़ है, समझ में आया, सेम ही चीज़ है। मतलब ये वाला चीज़ न्यूमरेटर में होगा मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में मत कर देना, ये मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगा, ये कन्फ्यूजन नहीं करना बाद में। ये समझ में आ गया, सेम चीज़ यहाँ भी, ये न्यूमरेटर में है ना सारा, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर में 2 तो 2 से डिवाइड करेंगे। लैटरल सरफेस एरिया हो गया ये, और ये अरे यही चीज़ ना है ये, इसको न्यूमरेटर बस कर दिए ऊपर, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक। चलो नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया, क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। हाँ, तो एक जगह तुमको 7 सरफेस है, 7 का एरिया निकालो और जोड़ दो सबको, तो ऐसे भी कर सकते हैं। या क्या करो, लैटरल सरफेस एरिया में, लैटरल सरफेस
एरिया में सेट कर दो। उसमें एरिया ऑफ बेस कर दो, एरिया ऑफ बेस जोड़ दो, एरिया ऑफ बेस जोड़ दो। और बेस एक्चुअल में क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन। क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन है, तो इसका तुमको एरिया निकालना है, ठीक। हाँ, ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। वो यहाँ पर रखना है, उसमें लेटरल सरफेस एरिया जो पहले निकाले उसको तो दोनों को जोड़ देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या नहीं मिलेगा? पिरामिड, ये निकल जाएगा। समझ में आ जाएगा? तो ऐसा ही करना है बस। इससे पिरामिड से और प्रिज्म से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या फिर नहीं भी आ सकता है। जो भी इससे पहले वाला पढ़े तो उससे ज़्यादा आएगा। हाँ, वो कौन टू बाइट वाला जो जाता है। तो बस इतना ही था मेंस्ट्रुएशन में, खास करके अभी तक। बाकी आगे आगे जो भी नया नया चीज़ आएगा देखेंगे, और सारा कुछ क्वेश्चन देखेंगे, सारा कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे का टॉपिक देखते हैं।